So, welcome back to my YouTube channel Psychology Ki Pathshala. And today I am back with another most important topic of UGC NET psychology, which is sleep and circadian rhythm. ये एक this is a biopsychological topic. ये हमने आप सभी ने बायोसाइकोलॉजी में यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस एंड यू मस्ट हैव स्टडीड ऑल्सो। लेकिन जब हम यूजी उसके लिए जब हम प्रिपरेशंस करते हैं तो इट्स नॉट इनफ कि हम सिर्फ उसके हेडिंग्स या थोड़ा सा मैटर पढ़ लें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम थोड़ा डीप जाके उस चीज़ को समझने की कोशिश करें, ताकि जहाँ से भी क्वेश्चन आए, जिस तरीके का भी क्वेश्चन आए, वी आर एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, सो दैट इज़ वाई टुडे आई हैव ब्रॉट स्लीप एंड सर्काडियन रिदम पार्ट 1, which is called the stages of sleep. And इस पूरी स्लाइड में you will be able to grasp this thing. stages of sleep के बारे में आप जान सकते हैं पूरा in detail, और and trust me, जितना भी matter I have covered ये सारा important है। and apart from this I have not left anything. I have tried to cover each and everything in this पार्ट 1। ठीक है, इसके बाद आई विल बी ब्रिंगिंग पार्ट 2 ऑल्सो, जिसमें हम आगे की चीज़ें यानी स्लीप डिसऑर्डर हो गया या बायोलॉजिकल रिदम्स हो गई, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद द स्टेजेस ऑफ स्लीप। ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो, अच्छा लगा हो एंड आपके लिए ज़्यादातर यूज़फुल रहा हो ये वीडियो, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। ऑल्सो आई हैव मेड लॉट ऑफ वीडियोज़, इसके पहले भी मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, यू कैन चेक द प्लेलिस्ट और उसको भी देखिए। ऑल ऑफ इट आर इम्पॉर्टेंट एंड मैं मोस्टली इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग में ही लेकर आ रही हूँ, ताकि यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशंस अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो चलिए, कमिंग ऑन टू स्टेजेस ऑफ स्लीप। देखिए, व्हेन एवर वी आर स्लीपिंग, जब हम सो भी रहे होते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं, है ना। और अगर हम स्टैंडर्ड साइकोफिजियोलॉजिकल मेजर्स की बात करें तो किस तरीके से हम उसे मेजर कर सकते हैं जो हमारे स्लीप में चेंजेस होते हैं। तो हमारे ह्यूमन ईईजी में जब हम रात में सो रहे होते हैं तो बहुत सारे मेजर चेंजेस होते हैं। ईईजी का फुल फॉर्म, ईईजी क्या होता है? ये वेव्स हैं, ईईजी वेव्स, राइट। तो ये जो ईईजी वेव्स होती है, ये क्या होती है? हाई वोल्टेज एंड स्लो वेव स्लीप। There are periods throughout the night that are dominated by low voltage fast waves similar to those in non-sleeping. इसका मतलब क्या है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा जो वोल्टेज होता है that is very high and waves are very slow. तो high voltage and slow wave कब होगा? When you are sleeping. And लो वोल्टेज फास्ट वेव्स क्या होता है? ये भी कभी कभी डोमिनेट हो जाती है, मीन्स ये दोनों वेव्स ही रहती है। लो वोल्टेज एंड फास्ट वेव कब होता है? नॉन स्लीपिंग इंडिविजुअल्स में, यानी जब हम थोड़ा सा अवेक वी आर थोड़ा सा अलर्ट रहते हैं। और एंड इसमें एक स्पेशल फेज आता है which is known as REM sleep, which we will discuss आगे। REM sleep, that is rapid eye movement sleep, उस टाइम पे लो वोल्टेज एंड फास्ट वेव स्लीप, फास्ट वेव्स ही होती हैं। ठीक है, तो 1950s में ये डिस्कवर किया गया था कि जो रैपिड आई मूवमेंट है ये क्लोज्ड आईलिड में होता है ड्यूरिंग दोज पीरियड ऑफ लो वोल्टेज फास्ट ईईजी। देखिए, इट्स गिवन ऑल्सो कि रेम कब होगा। रेम, पहली बात तो रेम जो होता है दैट इज क्लोज्ड आईलिड्स ऑफ स्पीकर, ये तब होता है जब लो वोल्टेज एंड फास्ट ईईजी एक्टिविटी होती है। तो और ये किसके इक्वल है? टू द नॉन स्लीपिंग इंडिविजुअल्स। मतलब जब हम सो नहीं रहे होते हैं तो जिस तरीके की वेव्स हमारे अंदर तब होती है, उसी टाइप की वेव्स हम एक्सपीरियंस करते हैं व्हेन वी आर अंडर रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन ये मैंने एक छोटा सा आई हैव मेड दिस पार्ट, ताकि ये आप इसको अगर इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो यू कैन टेक, ताकि यू कैन रिवाइज इट लाइक दिस, ये आपको याद रहेगा कि जो नॉन रेम स्लीप होता है वो क्या होता है? इट इज़ हाई वोल्टेज एंड स्लो वेव स्लीप।
नॉन रेम, हम जगे हुए हैं, हम जगे हुए हैं तो हमारा वोल्टेज जो होता है वो क्या है, हम सो रहे होते हैं, दिस इज नॉन रेम स्लीप। एंड रेम स्लीप में वेकिंग इंडिविजुअल। तो नॉन रेम क्या है, जब नॉन रेम है हमारा वोल्टेज तो हाई है बट हम बहुत ही स्लो चल रहे हैं बिकॉज हम सो रहे हैं, सो वी आर स्लीपिंग। सो ये नॉन रेम में वोल्टेज तो हाई होता है बट वेव्स बिल्कुल स्लो हो जाती है। रेम में क्या है, हम जगे हुए हैं, रेम स्लीप, तो वोल्टेज लो होगा बट हमारी ईईजी फास्ट चलेगी। तो वोल्टेज क्या हो जाता है, हम जगते जगते, हम काम करते करते जब थक जाते हैं तो वोल्टेज हमारा थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो अगर इसको याद रखना है तो आप एक चीज से यू कैन लर्न इट, जैसे या तो आप ये याद रख लीजिए कि नॉन रेम में हमारा वोल्टेज हाई होता है। हमारा वोल्टेज क्यों हाई है, बिकॉज हम रिलैक्स कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, तो हमारा वोल्टेज बिल्कुल हाई है। अब अगर हमें ये पता है कि नॉन रेम में हाई वोल्टेज है तो सीधा सीधा वेव्स क्या होगी, स्लो हो जाएगी। उसके उल्टा चल रहा है। एंड रेम में अगर हमें याद है कि रेम तो वेकिंग वाला होता है, हम इसमें जगे होते हैं, तो अगर हम जगे होते हैं तो हमारा वोल्टेज बिल्कुल डाउन हो जाता है काम करते करते, तो हमारा वोल्टेज लो है तो ईईजी फास्ट हो जाएगी। सो यू कैन लर्न इट लाइक दिस। इस तरह ही आई ऑल्सो लर्नड इट दैट दिस वे ओनली। तो हम एक हम बता सकते हैं कि किस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। आई रिपीट इट वंस मोर। जैसे नॉन रेम है, नॉन रेम में क्या है कि हम सो रहे होते हैं, है ना, एंड रेम इज लाइक ऑफ वेकिंग। तो जब हम वेक कर रहे हैं तो हमने बहुत सारे काम कर लिए हैं और हमारा वोल्टेज जो है वो लो हो चुका है, तो लो वोल्टेज एंड फास्ट ईजी। लेकिन जब हम सो रहे हैं तो हम रिलैक्स मोड पे हैं, तो मेरा वोल्टेज हाई हो चुका है, तो हाई वोल्टेज एंड स्लो वेव्स। ओके ओके। फिर 1962 में द बर्गर एंड ओसवाल्ड डिस्कवर्ड that there is a loss of electromyographic activity in the neck muscles during these same sleep periods। उसके बाद इन्होंने देखा कि एक इलेक्ट्रोमायोग्राफिक जो है एक्टिविटी का लॉस हो रहा है नेक मसल्स में, क्योंकि इलेक्ट्रोमायोग्राम जो होता है वो नेक में ही इसको देखने की कोशिश करता है। तो इन्होंने देखा कि वो लॉस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोक्यूलोग्राम, ऑक्यूलो क्या होता है वो आईज के लिए, एंड नेक बिकेम द 3 स्टैंडर्ड साइकोफिजियोलॉजिकल बेसिस फॉर डिफाइनिंग स्टेजेस ऑफ स्लीप। तो ये नाम पूछ लेता है। आई हैव विटनेस्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिसमें, या लॉट ऑफ पेपर्स आई हैव विटनेस्ड जिसमें बर्गर एंड ओसवाल्ड के द्वारा ये 3 चीज़ों का दे हैव आस्क्ड कि किसने दिया था, ईयर भी पूछा जा सकता है। सो you should know this. Now coming on to the most important part which is the stages of sleep. 4 स्टेज होती है। जैसे ही आफ्टर द आईज आर शट और जब पर्सन प्रिपेयर कर रहा है स्लीप में, पर्सन प्रिपेयर्स टू गो टू स्लीप, तो अल्फा वेव्स जो है वो स्टार्ट होती है। एंड अल्फा वेव्स कितने हर्ट्ज की होती है, 8 to 12 हर्ट्ज। ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस हैज बीन आस्क्ड इन मैच द कॉलम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और अल्फा वेव्स में क्या है, लो वोल्टेज एंड हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, वो पंक्चुएट करने की कोशिश करती है ऑफ अलर्ट वेकफुलनेस। नाउ कमिंग ऑन टू नॉन स्लीपिंग इंडिविजुअल्स। अगर नॉन स्लीपिंग इंडिविजुअल्स है तो क्या हो रहा है, लो वोल्टेज होता है एंड हाई फ्रीक्वेंसी होता है, तो हम, है ना, क्योंकि हम काम करके बहुत थक चुके हैं तो हमारा वोल्टेज डाउन हो जाता है। सो लो वोल्टेज एंड हाई फ्रीक्वेंसी नॉन स्लीपिंग इंडिविजुअल्स में ही होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो अलर्ट वेकफुलनेस को शो करती है। तो अल्फा वेव्स में फिर जैसे जैसे पर्सन एस्लीप फॉल करेगा तो देयर इज अ सडन ट्रांजिशन टू पीरियड ऑफ स्टेज 1 स्लीप ईईजी। तो जैसे जैसे वो स्लीप होगा तो वो स्टेज 1 में आ जाएगा। एंड स्टेज 1 स्लीप ईईजी में मोस्टली क्या होता है, लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, जो कि सिमिलर है बट स्लोवर होता है अलर्ट वेकफुल। मतलब अलर्ट वेकफुलनेस में भी तो जब हम अलर्ट है, जब हम उठे हुए हैं तो हमारा लो वोल्टेज ही रहेगा, हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा, बट ये थोड़ा सा सिमिलर होता है, ये सिमिलर तो होता है बट थोड़ा सा स्लोवर होता है। मसल टोन थ्रू आउट द बॉडी विल रिलैक्स, ब्रेन वेव एक्टिविटी जो है वो वेकिंग इट बिगिंस टू शिफ्ट फ्रॉम दैट ऑफ द वेकिंग स्टेट से ये थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होने लगती है। हिप्निक जर्ग्स हो सकते हैं, है ना। फिर
स्टेज 1 की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? वेकिंग अप फीलिंग लाइक यू डिडंट स्लीप एट ऑल, हमें ऐसा लगता है कि हम तो सोए ही नहीं, हम तो जगे हैं। मसल्स आर नॉट इनहिबिटेड येट, अभी तक मसल्स को इनहिबिट नहीं किया गया है, तो हमारी बॉडी में मसल्स मूवमेंट होते हैं। आईज रोल अ लिटिल बिट, आईलिड थोड़ी सी ओपन हो सकती है। ब्रीदिंग स्लो डाउन होती है, हार्ट बीट रेगुलर हो जाती है, ब्लड प्रेशर, ब्रेन टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, एंड देयर इज अ फीलिंग ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑल्सो। ठीक है, तो ये सारा जो है कैरेक्टरिस्टिक स्टेज 1 नॉन रेम में होती है। Now there is a gradual increase in EEG voltage and a decrease in EEG frequency as the person progresses from stage 1 sleep through stages 2, 3 and 4. तो stage 1 क्योंकि अल्फा वेव्स भी रहता है, तो the person is in the state of wakefulness में रहेगा तो लो वोल्टेज हो जाएगा, and high waves, but एक इंक्रीज होता है वोल्टेज में और फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है जब पर्सन जो है वो स्टेज 1 स्लीप से 2, 3, 4 में जा रहा है। सो व्हेन ही इज मूविंग टू दिस, ईईजी वोल्टेज क्या है? ईईजी वोल्टेज विल इंक्रीज, जैसा कि इफ यू आर स्लीपिंग, आप जब रिलैक्स होते हो तो वोल्टेज हाई हो जाएगा एंड वेव्स विल बी स्लो। तो यही वोल्टेज ये जो है हाई हो जाता है एंड स्लो वेव स्लीप जब हम स्टेज 1 से 2, 3, 4 की तरफ जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली स्टेज 2 स्लीप में क्या है? हायर एम्पलीट्यूड है एंड लोअर फ्रीक्वेंसी है देन स्टेज 1। हायर एम्पलीट्यूड, हाई वोल्टेज एंड लो फ्रीक्वेंसी, तो वोल्टेज या एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या होता है? स्टेज 2 में के कॉम्प्लेक्सेस एंड स्लीप स्पिंडल्स। तो ये भी पूछता है कि ये के कॉम्प्लेक्सेस एंड स्लीप स्पिंडल्स आप किस स्टेज में यू कैन सी, तो ये स्टेज 2 में होता है। ईच के कॉम्प्लेक्स इज अ सिंगल लार्ज नेगेटिव वेव upward deflection followed immediately by single large positive wave downward। अगर if you have मैथ्स में हमारे क्वेश्चंस होता था कि अगर एक बॉल ऊपर चली गई, इट फेल फ्रॉम ट्री, और ये तो यहाँ पर जब हम नेगेटिव या पॉजिटिव साइंस लेते थे तो हम अपवर्ड या डाउनवर्ड की तरफ लेते थे, जहाँ पे अपवर्ड हम नेगेटिव लेते थे एंड डाउनवर्ड वाज पॉजिटिव, है ना। तो अगर अपवर्ड है तो नेगेटिव है एंड डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव है। सो ये क्या है? ये ईच के कॉम्प्लेक्स, ये के कॉम्प्लेक्स में भी ऐसा ही होता है। के कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि देयर इज अ सिंगल लार्ज नेगेटिव वेव यानी अपवर्ड डिफ्लेक्शन फॉलोड इमीडिएटली बाय सिंगल लार्ज पॉजिटिव। ये इस तरह होती है जहाँ पे ऊपर नेगेटिव है और नीचे पॉजिटिव है। ईच स्लीप स्पिंडल इज 1 to 2 सेकेंड वैक्सीन एंड वैनिंग बर्स्ट ऑफ तो इसका जो हर्ट्ज होता है वो क्या होगा? इट इज 12 to 14 हर्ट्ज। और स्लीप स्पिंडल की कितने सेकेंड? 1 to 2 सेकेंड वैक्सिंग होता है इसका। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 20 मिनट्स तक स्टेज 2 में हम रहते हैं, हार्ट रेट कम हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज है, सेल एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी ताकि आप डीप स्लीप में जाएं, है ना। वेक आप यहाँ पे इस स्टेज में यू कैन नॉट ईजिली वेकअप, ठीक है, बहुत जल्दी आप नहीं उठ पाएंगे। एंड योर ब्रेन स्टार्ट्स टू एमिट स्लोअर लार्जर ब्रेन वेव्स। First two stages of non-REM together are often referred to as light sleep। और जो non-REM sleep के जो पहले 2 stages होते हैं इसको हम light sleep भी बोलते हैं, ठीक है। Stages 3 and 4 को हम deep non-REM बोलते हैं। तो deep non-REM मतलब कि अब जो है जो वोल्टेज है वो हाई हो चुका है एंड फ्रीक्वेंसी वेव्स बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, हम डीप स्लीप में चले जाते हैं। इसको हम रिस्टोरेटिव स्टेजेस बोलते हैं ना। दिस इज ऑल्सो आस्क्ड कि किस स्टेजेस को, इट इज ऑल्सो नोन एज अ रिस्टोरेटिव स्टेज ऑफ स्लीप। तो 3 and 4 इसको डीप नॉन रेम बोलेंगे, दैट इज ये सबसे ज्यादा रिस्टोरेटिव स्टेजेस होती है। अब स्टेज 3 में क्या होता है? ओकेजनल प्रेजेंस ऑफ डेल्टा वेव्स। नाउ दिस वर्ड इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओकेजनल मतलब यहाँ जो डेल्टा वेव्स है वो परमानेंटली नहीं, प्रीडोमिनेट नहीं करती है, बट ओकेजनल होती है, आती जाती रहती है। तो ओकेजनल प्रेजेंस ऑफ डेल्टा वेव्स। स्टेज 3 एंड स्टेज 4 दोनों में ही डेल्टा वेव्स हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस ऑफ द वर्ड ओकेजनल प्रेजेंस ऑफ डेल्टा वेव्स क्या होगा स्टेज 3 में, और डेल्टा वेव्स प्रीडोमिनेट कब करेगी, हावी कब हो जाएगी आपके ऊपर, स्टेज 4 में, ठीक है। तो डेल्टा वेव्स क्या वेव्स होती है ना? डेल्टा वेव्स इज डिफाइंड एज द लार्जेस्ट एंड द स्लोएस्ट ईईजी वेव्स। ये सबसे लार्जेस्ट और स्लोएस्ट होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 to 2 हर्ट्ज होती है, और स्टेज 4 में
अगेन प्रीडोमिनेंस होता है. सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि डेल्टा वेव्स में ओकेजनल प्रेजेंस है स्टेज 3 एंड स्टेज 4 प्रीडोमिनेटेड प्रेजेंस. डेल्टा वेव्स इज द लार्जेस्ट एंड द स्लोएस्ट ईजी वेव्स और इसकी फ्रीक्वेंसी 1 to 2 हर्ट्ज है. Awakening or arousals are rare and often it is difficult to wake up someone in stage 3 sleep. तो स्टेज 3 में अवेकनिंग या अराउजल कम होता है एंड आप किसी को बहुत जल्दी उठा भी नहीं सकते. जो पैरासोमनियाज होता है जैसे स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग, नाइट टेरर, ये डीपेस्ट नॉन रेम में होगा. जब आप डीपेस्ट नॉन रेम स्टेज पे रहेंगे सो यू विल फील ऑल दीज थिंग्स. तो स्टेज 3 एंड स्टेज 4 क्या है, 35 to 45 मिनट्स होता है. ब्रेन वेव्स स्लो डाउन, लार्जर डेल्टा वेव्स, पीपल स्लीप थ्रू मोस्ट डिस्टर्बेंसेस, नॉइजेस, मूवमेंट्स विदाउट रिएक्शन. मतलब आप सो रहे हैं और कोई भी आवाज़ भी आ रही है तो भी यू विल नॉट वेक अप without any reaction. Waking during this stage brings a high probability of feeling disoriented for the first. और अगर आप इस स्टेज पर उठ भी जाते हैं तो आप पहले जो हैं थोड़े से डिसोरिएंटेड रहते हैं, यू डोंट नो, और आप धीरे धीरे यू विल रिलैक्स एंड मेक योर सेल्फ बेटर. ठीक है. Once sleepers reach stage 4 EEG, they stay there for a time and then they retreat back through the stages of sleep to stage 1. This is the most important topic. ये बहुत important है कि एक बार स्लीपर स्टेज 4 चले गए उसके बाद वो थोड़ी देर वहां रहेंगे, देन दे विल रिट्रीट बैक टू स्टेज 1. फिर वो स्टेज 4 से डायरेक्ट स्टेज 1 जाते हैं. लेकिन अब जब वो स्टेज 1 में है तो थिंग्स आर नॉट द सेम एज दे वर द फर्स्ट टाइम दो. लेकिन वो लोग क्या होगा कि जब वो स्टेज 4 से स्टेज 1 में जाएंगे तो वो चीज़ें वैसी नहीं रह जाएगी. तो द फर्स्ट पीरियड ऑफ स्टेज 1 EEG ड्यूरिंग अ नाइट स्लीप, इनिशियल स्टेज 1 is not marked by any striking electromyographic or electroculographic changes. है ना. तो मतलब क्या डिफरेंस है कि वो वैसा नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो इनिशियल स्टेज 1 है, जब हम सबसे पहले स्टेज 1 पे गए थे और जब स्टेज 4 नहीं आया था तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रोमायोग्राफिक एक्टिविटी या इलेक्ट्रोक्यूलोग्राफिक चेंजेस ये सब नहीं होते थे. मतलब आंखों में कोई वो नहीं है, नेक मसल्स में कोई डिफरेंस नहीं, वो नहीं है. लेकिन पीरियड्स ऑफ स्टेज 1 स्लीप, इमर्जेंट स्टेज 1, इमर्जेंट स्टेज 1 मीन्स जब हम अगली बार स्टेज 1 पे गए, यानी जब हम स्टेज 4 से वापस स्टेज 1 पे जा रहे हैं तो उसको इमर्जेंट स्लीप स्टेज बोला जाता है. दैट इज इमर्जेंट स्टेज 1 EEG. इसमें दे आर अकम्पनीड बाय रेम एंड बाय लॉस ऑफ टोन इन द मसल्स ऑफ द बॉडी कोर. तो तब क्या होता है कि रेम में दे आर अकम्पनीड बाय रेम्स एंड देयर इज द लॉस ऑफ टोन इन द मसल्स ऑफ द बॉडी कोर. जैसा कि यहाँ पे if you must have seen, जब हम स्टेज 1 की बात कर रहे थे तो यहाँ पे ये बोला गया है कि यू नो मसल्स आर नॉट येट इनिबिटेड, आइज भी रोल करती है लिटिल बिट, आईलिड भी स्लाइटली ओपन होती है ना. ये था ना कि स्टेज 1 में ये होता है कि वो पूरी तरह से अभी इनिबिट नहीं होती है. लेकिन यहाँ पर देयर इज अ लॉस ऑफ टोन इन द मसल्स ऑल्सो, मतलब मसल्स में भी लॉस हो जाता है when you are going to the emergent stage 1. तो जब हम स्टेज 4 के बाद स्टेज 1 में जाएंगे then it will be emergent stage 1, and when you are starting with the stage 1 तो वो initial stage 1 है. After the first cycle of sleep EEG from initial stage 1 to stage 4 and back to emergent stage 1, the rest of the night is spent going back and forth. तो फिर जब ये हो जाता है कि हम 1 से 4 गए, फिर हम 4 से 1 चले गए, तो बाकी जो पूरी स्लीप साइकिल है वो it will be going back and forth through the stages. Each cycle tends to be 90 minutes long होती है साइकिल, एंड जैसे जैसे नाइट प्रोग्रेस होगी मोर एंड मोर टाइम इज स्पेंट इन इमर्जेंट स्टेज 1 स्लीप. तो जब सब ज़्यादा वक्त इमर्जेंट स्टेज 1 में बिताते हैं एंड लेस टाइम इन अदर स्टेजेस, पर्टिकुलरली स्टेज 4. Also, there are brief periods during the night when person is awake, although he or she usually does not remember those periods of wakefulness in the morning. और कभी-कभी person is awake, but he will not remember those things in the morning. The sleep associated with emergent stage 1 EEG is usually REM sleep. मतलब जो stage 1 से जो related होती है वो REM sleep में होती है. After the associated rapid eye movement, whereas बाकी जो other sleep है वो non-REM है. 3 and 4 को स्लो वेव स्लीप बोलते हैं. ठीक है, बिकॉज डेल्टा वेव्स कैरेक्टराइज देम.
स्टेज 3 में ओकेजनल प्रेजेंस ऑफ डेल्टा वेव्स एंड स्टेज 4 में प्रीडोमिनेंस ऑफ डेल्टा वेव्स। REMs, loss of core muscle tone, low amplitude, high frequency EEG are not the only physiological REM sleep. सिर्फ ये मानना कि कोर मसल टोन में लॉस हो गया, एम्पलीट्यूड लो है, हाई फ्रीक्वेंसी है, ये सिर्फ फिजियोलॉजिकल रेम स्लीप नहीं है। सेरेब्रल एक्टिविटी जैसे ऑक्सीजन कंजम्पशन, ब्लड फ्लो, इट इंक्रीजेस टू वेकिंग लेवल इन मेनी ब्रेन स्ट्रक्चर एंड वेरिएबिलिटी में भी इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन। ऑल्सो मसल्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ओकेजनली ट्विच एंड एक पेनाइल इरेक्शन भी हो सकता है मेल में। नाथानियल क्लिटमैन लैबोरेटरी was an exciting place in 1953, right? REM sleep had just been discovered and Klitman and his students were driven by the fascinating implication of the discovery. And with the exception of the loss of tone in the core muscle, all of the other measures suggested that REM sleep episodes were emotion charged. तो बाकी लॉस ऑफ टोन को छोड़कर बाकी सारे जो एपिसोड्स में होता है, जो भी सारे मेजर्स, वो इमोशन चार्ज्ड होते हैं। इस थ्योरी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मिला कि जो रेम स्लीप है, इट इज द फिजियोलॉजिकल कोरिलेट ऑफ ड्रीमिंग। ये लाइन, दिस एग्जैक्ट लाइन वाज आस्क्ड इन द यूजीसी नेट कि रेम स्लीप इज द फिजियोलॉजिकल कोरिलेट ऑफ ड्रीमिंग। सो एजर्शन रीजन में आ जाता है कि जो रेम स्लीप है वो फिजियोलॉजिकल कोरिलेट होता है ड्रीमिंग का। ये किससे ऑब्जर्वेशन से आया था कि 80% ऑफ अवेकनिंग्स फ्रॉम रेम स्लीप बट ओनली 7% ऑफ अवेकनिंग्स फ्रॉम नॉन रेम। मतलब सबसे ज्यादा अवेकनिंग रेम स्लीप से हो रही थी। व्हेन यू वर इन द रेम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट में ज्यादा अवेकनिंग हो रहा था और 7% सिर्फ नॉन रेम में हो रहा था। इट लेड टू ड्रीम रिकॉल। मतलब कि नॉन रेम में जब आप अवेकन हो रहे हैं, जैसे आप नॉन रेम में स्टेजेस में हैं एंड जब आप नॉन रेम स्लीप से उठते हो तो खाली 7% आप रिमेंबर कर पाते हो। मतलब सिर्फ 7% लोग, 7% ऑफ रिमेंबरिंग वॉज देयर ड्रीम के बारे में, ड्रीम रिकॉल। तो इससे ये है कि ड्रीम रिकॉल्स जो होता है वो रेम स्लीप के बाद ही आप जब आप रेम स्लीप में होते हो और जब आप अवेकन जब आप उठते हो फ्रॉम रेम स्लीप, then only you are most able to recall your dream. तो ड्रीम रिकॉल किस में होगा? रेम स्लीप में होगा, आफ्टर योर रेम स्लीप, आफ्टर यू वेक फ्रॉम रेम स्लीप। दैट इज वाई रेम स्लीप इज द फिजियोलॉजिकल कोरिलेट ऑफ ड्रीमिंग। इस वजह से ये लाइन ट्रू है। तो दिस इज मोस्टली आस्क्ड इन एजर्शन रीजन ऑल्सो, या फिर ट्रू फॉल्स या वट एवर, लेकिन ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द ड्रीम्स रिकॉर्ड फ्रॉम नॉन रेम, ये आइसोलेटेड एक्सपीरियंसेस की होती हैं, जैसे आई वॉज फॉलिंग। लेकिन रेम स्लीप में बेसिकली वो स्टोरीज या नरेटिव फॉर्म में होती है। तो इसमें इनके ड्रीम में भी फर्क है कि रेम स्लीप में आपकी जो होगा वो स्टोरीज या नरेटिव्स के फॉर्म में होगा, लेकिन नॉन रेम में वो आइसोलेटेड एक्सपीरियंसेस की तरह होगा, जैसे आई वॉज फॉलिंग, इस तरह। The high correlation between REM sleep and dream recall provided an opportunity to test some common beliefs about dreaming. और ये जो high correlation था REM sleep और dream recall के बीच में कि when you are in your REM sleep you recall dreams, इससे कुछ common beliefs भी टेस्ट हुए। तो लोगों ने बिलीव किया कि sleep talking, which is known as somniloquy, sleep walking, somnambulism, ये ड्रीमिंग के वक्त ही होता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये तो ड्रीमिंग के वक्त हो रहा है। अब जो स्लीप टॉकिंग है, इसका कोई स्पेशल एसोसिएशन नहीं है रेम स्लीप के साथ, ये किसी भी स्टेज में हो सकता है, बट ऑफन अकर्स ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन टू वेकफुलनेस। स्लीप वॉकिंग मोस्टली 3 और 4 में होता है, बट इट नेवर अकर्स ड्यूरिंग ड्रीमिंग व्हेन कोर मसल्स टेंड टू बी टोटली रिलैक्स्ड। ठीक है, सो अल्फा वेव्स क्या है? अल्फा वेव्स 8 से 12 हर्ट्ज की होती है। ये किस में इन्वॉल्व है? हाउ वी थिंक, फील, कम्युनिकेट, स्लीप, जनरली फंक्शन। तो अलर्ट वेकफुलनेस में अल्फा होता है। डेल्टा इज 0.5 to 3 हर्ट्ज। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछता ही है। डेल्टा वेव सबसे स्लोवेस्ट है एंड डीपेस्ट स्टेट्स में। थीटा क्या होता है? दे अकर ड्यूरिंग स्लीप, इसका 3 से 8 हर्ट्ज होता है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो। बीटा वेव्स 12 to 30 हर्ट्ज, ये डे टाइम ब्रेन वेव्स होती है। नॉर्मल स्टेट्स पे जब आप कॉग्निटिव टास्क करते हैं तब बीटा वेव्स हैं। एंड गामा फास्टेस्ट होता है 25 से 100 हर्ट्ज। ये वेरियस ब्रेन एरियाज से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करेगा एंड कॉन्शियस परसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन वेव्स ड्यूरिंग स्लीप साइकिल
सबसे पहले अवेक होगा, फिर आप थोड़े से काम हो जाएंगे, क्वाइटली अलर्ट हो जाएंगे, ये है ना। फिर क्या होगा, रिलैक्स ल्यूसिड, फिर डीप रिलैक्सेशन एंड ड्रीम। Now this is a short table which I have made ताकि थोड़ा सा समराइज हो जाए एंड यू कैन रिमेंबर ऑल्सो कि जो लो वोल्टेज एंड फास्ट वेव कब होता है, नॉन स्लीपिंग इंडिविजुअल। और ये नॉन स्लीपिंग को हम रेम में भी बोल सकते हैं, रेम स्लीप में भी नॉन स्लीपिंग की तरह ही वेव्स होती है, इस वजह से रेम स्लीप है यहाँ पर। मतलब जब हम नॉन स्लीपिंग होते हैं तो हम काम कर करके थक जाते हैं और हमारा वोल्टेज डाउन हो जाता है, लो हो जाता है। इस वजह से जब हम नॉन स्लीप हो रहे हैं, हमने काम ज़्यादा किया है तो लो वोल्टेज हो गया, लेकिन वेव्स तो फास्ट हैं, तो लो वोल्टेज एंड फास्ट वेव्स। अल्फा वेव्स क्या है, 8 से 12 हर्ट्स की, एंड ये लो वोल्टेज एंड ये अगेन लो वोल्टेज एंड फास्ट वेव्स, अलर्ट वेकफुलनेस। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा वेव्स को देख लो एक बार। लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी होता है, बट ये स्लोअर होता है देन दैट ऑफ वेकफुलनेस। स्टेज 1 की बात हो रही है। स्टेज 1 में क्या है, लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ग्रेजुअल इंक्रीज होता है ईजी वोल्टेज में एंड डिक्रीज इन ईजी फ्रीक्वेंसी, तो वोल्टेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। हाई वोल्टेज एंड लो वेव कब हो जाएगा, जब हम सो रहे हैं। जब हम सो रहे हैं, हम रिलैक्स है, तो हमारा वोल्टेज हाई हो जाता है, उसी का उल्टा हो जाता है। स्टेज 2 में स्लाइटली हायर एम्पलीट्यूड, लोअर फ्रीक्वेंसी देन स्टेज 1, है ना। के कॉम्प्लेक्सेस स्लीप स्पिंडल्स होते हैं। नेगेटिव वेव के कॉम्प्लेक्सेस में नेगेटिव होगा अपवर्ड एंड इमीडिएटली, तो मतलब पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह। एंड स्लीप स्पिंडल में 1 to 2 सेकेंड होता है, 12 से 14 हर्ट्ज। स्टेज 3 में ओकेजनल प्रेजेंस ऑफ डेल्टा वेव्स, लार्जेस्ट एंड द स्लोवेस्ट ईजी वेव्स। ये ओकेजनल प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 से 2 हर्ट्ज का। एंड स्टेज 4 में प्रीडोमिनेंस ऑफ डेल्टा वेव्स। और जब हम स्टेज 4 से स्टेज 1 पे जाते हैं तो उसे एमर्जेंट स्लीप कहते हैं। सो आई होप दैट दिस वीडियो इज क्लियर। इसमें जितनी चीज़ें हैं, ऑल ऑफ दिस, रिस्टोरेटिव स्टेजेस हो गया, इमरजेंट स्टेज हो गया, सारे हर्ट्स हो गए कि क्या किस में है, रैम और नॉन रैम में डिफरेंस हो गया, ड्रीमिंग से रिलेटेड हो गया, एवरीथिंग आई हैव इन्वॉल्व, सारा कुछ इसमें है, कब कैसे क्या हो रहा है, एवरीथिंग आई हैव इंक्लूडेड इन दिस। एंड अगर कोई भी चीज़ छूट भी जाएगी तो वो मैं अगले पार्ट में आई विल ब्रिंग इट। अभी भी बायोलॉजिकल रिदम और ये सारा डिसऑर्डर्स ऑफ स्लीप बचा है, सो आई विल बी ब्रिंगिंग अनदर वीडियो एंड आई विल डिस्कस ऑल ऑफ इट इसमें। एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आई विल प्रिपेयर क्वेश्चंस ऑल्सो, इसके क्वेश्चंस भी ले आऊँगी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू स्लीप। If you like my video, please like, share, subscribe and comment below. Okay, so yes, I'll be bringing more video. इसका stage 2, इसका part 2 जल्दी ही आ जाएगा. Okay, so thank you everyone.